और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, इंडिया गठबंधन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, it was agreed to send a letter to Chief Justice of India on SIR, vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue, and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers' issue, and atrocities, and people-centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then, fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. And just I want to correct it. This I said that every 2 months our meeting will be held. The date will be fixed because I said August or 8th. That we will decide the date and let you know. But every 2 months we are going to meet. These are 5 points and many people-centric issues we are going to raise, and this is the agenda today. We all discussed and unanimously agreed, all the parties. Thank you very much. Now I will give you in Hindi also so that it will be convenient for all. ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी,
महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जनों सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, ये सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दिए। हाँ, सॉरी, उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे। वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था। इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आप सबको, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद कहा गया सीजीआई को इंडिया गठबंधन लेटर लिखेगा, एक पत्र लिखेगा जिसमें कई मुद्दों का जिक्र किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग भी लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है। नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा किया गया, खड़गे की तरफ से कहा गया। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कई बड़ी बातें की गई हैं। भारत सरकार तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए, यह भी मांग लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक थी जिसमें कई बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें अखिलेश यादव के साथ साथ ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव के साथ कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। और इसी बीच कई बड़ी बातों का जिक्र, ऐलान भी किया गया। आप बता दें कि 8 अगस्त को इंडिया ब्लॉक की फिर से बैठक होगी, यह भी खड़गे की तरफ से कहा गया। दरअसल हर 2 महीने के अंदर बैठक का ऐलान भी किया गया। मॉनसून सत्र के दौरान भी गठबंधन के लोग मिलेंगे, यह भी कहा गया। हर दूसरे महीने इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी, यह भी कहा गया। कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र, ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम फोन कॉल पर हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा प्रश्न लगातार यह पूछा जाता था कि इंडिया ब्लॉक तो बना लिया, लेकिन इसकी मीटिंगें 9-9 महीने के बाद की जाती है। लेकिन आज उसको लेकर भी साफ कर दिया गया है कि हर 2 महीने में यह मीटिंग होगी और खास तौर पर सरकार को कैसे घेरा जाए, सरकार के कामों को कैसे उसके खिलाफ बड़ी एकजुटता दिखाई जाए, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। और अब जो विपक्षी एकता है वो मात्र कागजों पर है, उसी को लेकर अब ये फैसला किया गया है कि हर 2 महीने में मीटिंग होंगी, लगातार मीटिंग होगी। अगली बैठक बताया जा रहा है हैदराबाद में होगी। तो कुल मिलाकर कोशिश है कि एक संदेश दिया जाए। 5 मुद्दों पर मुख्य तौर पर आप कह सकते हैं कि सहमति बन गई है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं, इनको उठाया जाए। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इमीडिएट रेजिग्नेशन की भी मांग की गई है जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी। तो कुल मिलाकर कोशिश है
कि विपक्ष का जो दबाव है उसको सरकार पर बनाया जाए। लेकिन राहुल एक बात बताइए, क्योंकि आपसे जब पहले भी बात हो रही थी, देखिए तब भी ये कहा जा रहा था कि देखिए भले ही इंडिया गठबंधन ने अब कई चीजों को लेकर बड़े ऐलान तो किए, लेकिन इसके कमजोर होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी दूर हो चुकी है, डीएमके की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी इसमें शामिल नहीं हुई है। तो माना जाए कि अब इस ब्लॉक का वो वजूद नहीं रहा है जो हमने देखा था पिछले साल की। लगातार कई पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी, लगातार इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करी थी, लेकिन अब वो पार्टियां भी पीछे धीरे धीरे हटती जा रही हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी में भी टूट हो चुकी है। इससे पहले शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, एनसीपी, और अब खबर आ रही है कि टीएमसी के भी जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी अपनी लीडरशिप के साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पार्टियों में टूट हो रही है, उसको लेकर भी चर्चा हुई, चिंता व्यक्त की गई, विपक्षी एकता को तोड़ने की बात कही गई। लेकिन इसको लेकर क्या रणनीति बनाई या फिर इसको क्या इलाज है, इसको लेकर भी अभी देखना होगा कि किस प्रकार से क्या तस्वीर साफ होती है। लेकिन जाहिर तौर पर जो जिस प्रकार से विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है, वो तमाम चीजों को टेबल पर रखा गया। वो एजेंडा था तमाम चीजों का, क्योंकि कहा गया कि भाई जो नॉन एनडीए सरकारें हैं उन पर हमला हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है, तमाम चीजें टेबल पर थी, एजेंडे में थी। और आप ये मान के चलिए कि थोड़ी ही देर में हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष किस प्रकार से न सिर्फ संसद में बल्कि सड़क में भी आपको कदम ताल करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। राहुल गौतम देखिए हमें बता रहे थे कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाए, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर भी अब विपक्ष जो है वो नई स्ट्रैटेजीज डिसाइड करेगा। हालांकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। बिहार को लेकर क्या कुछ आपने बात रखी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल है। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट में चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। चलिए अब आपको एक बार फिर से सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ सरकार को लेकर कहा है, कामकाज को लेकर कहा है, ये आपको सुनाते हैं। Was agreed to send a letter to Chief Justice of India on SIR, vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue, and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers' issue, and atrocities, and people-centric issues. और देखिए आपको बता दें कि आज इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, इसके अलावा ममता बनर्जी, कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहे इंडिया ब्लॉक की इस बैठक में। और इसी बैठक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें सरकार के कामकाज को लेकर सरकार को घेरा गया। यहां तक कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की गई। जनहित के सभी मुद्दों को उठाते रहेंगे, यह भी कहा गया। मॉनसून सत्र के दौरान गठबंधन के लोग दोबारा से मिलेंगे और यह भी कहा गया कि अब हर 2 महीने के अंदर गठबंधन की मीटिंग होगी। 8 अगस्त को इंडिया ब्लॉक की फिर से बैठक होगी।